नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। युवक की मौत के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक युवक की मां और भाई पानी की टंकी पर चढ़े। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगमय हुआ सूर्य नगरी। उमेद स्टेडियम में 1500 लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा 26 घंटे नॉन स्टॉप सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय कारागृह जेल प्रहरियों ने वेतन विसंगति के चलते मेस का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। और अब खबरें विस्तार से। पाली में युवक से मारपीट के बाद जोधपुर के मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में एडमिट युवक की मौत के बाद 5 दिन से धरना दे रहे मृतक की मां और भाई बुधवार शाम को अस्पताल परिसर की पानी की टंकी पर चढ़ गए। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और परिजनों से नीचे उतरने की समझाइश की गई, लेकिन वे नहीं माने। गौरतलब है कि परिजन और समाज के लोग मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर 5 दिन से धरने पर बैठे हैं। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक पोस्टमार्टम नहीं करवाने और शव को नहीं उठाने पर अड़े हुए हैं। पाली निवासी युवक अजय पुत्र राजेंद्र कुमार सरगरा 15 जून को रात 3 बजे पड़ोस में एक मकान में घुसा था। ऐसा आरोप है कि मकान में रहने वाले लोगों ने चोर बताकर उसकी पिटाई कर डाली। इस पिटाई में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को मथुरादास माथुर अस्पताल लाया गया। यहां इलाज के दौरान 17 जून को युवक ने दम तोड़ दिया। इसके बाद से ही परिवार के लोग एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। जोधपुर की पूर्व डीसीपी वंदिता राणा ने दौसा पुलिस अधीक्षक के रूप में बुधवार को पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण के दौरान वंदिता राणा ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। गौरतलब है कि मूलतः उत्तर प्रदेश की रहने वाली आईपीएस अधिकारी वंदिता राणा दौसा की प्रथम महिला पुलिस अधीक्षक है। अपराध के गढ़ माने जाने वाले सीकर में उन्हें पहली पोस्टिंग मिली थी। अब ज्वाइन करने के बाद, पूरा अवलोकन करने के बाद, टीम के साथ डिस्कशन करने के बाद जो भी आवश्यक चीज़ों चेंज लाना ज़रूरी लगेगा वो डेफिनेटली किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा और आम जनता के अंदर जो विश्वास एक राजस्थान पुलिस का लोगो है उसके ऊपर काम करने की कोशिश जो है वो प्रायोरिटी में रहे। जो इस प्रकार की समस्याएं ही एक सामाजिक समस्या के रूप में उभर के आई हैं, इस पे जो अपना काम रहेगा वो दोनों तरफ से ही रहेगा। एक तो आमजन जो युवा जो है इस तरीके की गतिविधि में ज़्यादा इंडल्ज होने की टेंडेंसी है, तो उसमें काउंसलिंग के तौर पर उनको समझाइश करना, और उसके अलावा जो लोग इस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज हो रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना, दोनों ही चीज़ों पर फोकस करके इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। इसमें मैनेज क्या करना है, अपना काम करेंगे एंड आई एम श्योर कि अच्छे काम में सभी लोगों का सपोर्ट रहेगा और सभी की सेम प्रायोरिटीज़ रहती हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो। समाज को आगे लेके जाना है, भला करना है और एक अच्छा समाज और एक अच्छा सुरक्षित वातावरण प्रस्तुत करना है। बजरी की दरों में कटौती की मांग व अवैध बजरी के खनन के विरुद्ध मारवाड़ कंस्ट्रक्शन भवन निर्माण यूनियन द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर 7वें दिन भी लगातार धरना जारी रहा। धरना प्रदर्शन के 7वें दिन यूनियन द्वारा सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया गया। उन्होंने बताया कि धरना प्रदर्शन के बावजूद प्रशासन द्वारा ना ही कोई उचित कदम उठाया जा रहा है और ना ही यूनियन कर्मियों से वार्ता की जा रही है। उन्होंने बताया कि बजरी की कीमतों में लगातार वृद्धि की जा रही है, वहीं अवैध खनन भी बढ़ता जा रहा है। यूनियन के दयाल प्रजापत ने बताया कि यदि उनकी जायज मांगों को नहीं माना गया तो 25 तारीख से चक्का जाम हड़ताल की जाएगी। सड़कों पर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा व प्रदेश में जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं वह सभी बंद करवाए जाएंगे। इंद्र भगवान ने हाथ जोड़ा प्रार्थना कर रहे, इंद्रदेव आपने सद्बुद्धि यज्ञ में निमंत्रण है, आप पदार्थों का आशीर्वाद रहो, आप सबने सद्बुद्धि प्रदान कर दो। आज हम लोग 7वें दिन धरने पर बैठे हैं। जो बजरी की मांगों को लेकर हम लोग यहाँ धरने पर है। 7वें दिन हो गए लेकिन सरकार ने हमारी कोई संज्ञान नहीं लिया और ना ही कलेक्टर साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया। जब हम लोग कलेक्टर साहब के पास जाते तो ये कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है और सरकार गैर गूंगी हो गई है, हमारी सुनती नहीं है। तो हम लोगों ने आज एक यज्ञ किया, जो सद्बुद्धि यज्ञ है, जो कलेक्टर साहब और इन सबको सद्बुद्धि मिल जाए ताकि हम लोगों को न्याय मिल सके। और हम
राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर व रालसा जयपुर के जून माह के एक्शन प्लान के अनुसार अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला और जिला व सेशन न्यायाधीश जोधपुर ग्रामीण विक्रांत गुप्ता के निर्देशन में बुधवार को जिला व सत्र न्यायालय परिसर जोधपुर ग्रामीण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पतंजलि योग समिति के संयुक्त तत्वावधान में योग शिक्षक लालचंद सिंधी व लूणाराम पाटी द्वारा वन वर्ल्ड वन हेल्थ थीम पर आयुष मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य योग प्रोटोकॉल के अनुसार योग शिविर का आयोजन किया गया। न्यायाधीश गुप्ता ने आमजन के जीवन में योग की महत्ता के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि योग शरीर को ही रोग मुक्त नहीं करता बल्कि मानसिक व बौद्धिक स्तर पर मानव को सशक्त, शांत और ओजस्वी बनाता है। इस अवसर पर विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो अनिल आर्य, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सौदा सहित जोधपुर जिला न्याय क्षेत्र के समस्त कर्मचारीगण द्वारा योगाभ्यास किया गया। वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आधारित 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन व आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वावधान में मुख्य समारोह उमेदराज के स्टेडियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ योग महर्षि पतंजलि के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर नगर निगम उत्तर महापौर कुंती देवड़ा परिहार ने सभी से शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास के लिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हुए जीवन शैली में सुधार लाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी व आयुर्वेद विभाग के उप निदेशक डॉक्टर मनोहर सिंह राठौर ने बताया कि स्टेडियम में लगभग 1500 लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर नरेश जोशी, उपखंड अधिकारी जोधपुर दक्षिण, अपूर्वा पोरवाल व नारकोटिक्स ब्यूरो के क्षेत्रीय निदेशक SD जाम्बोडकर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बल्लूराम कीचड़ आदि मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज आयुर्वेद विभाग और जिला प्रशासन द्वारा उम्मेद स्टेडियम में बहुत ही सुंदर आयोजन योग का किया गया, जिसमें सभी जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और हमें भी आमंत्रित किया। योग एक ऐसी पद्धति है जिससे हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है और पूरे व्यक्तित्व के निर्माण में योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने बहुत ही सुंदर यह आयोजन करके एक लोगों में जागरूकता लाने का काम किया। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। My most awaited day is finally here. Mr. Perfect से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं।
जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। जब कोई मंगल प्रसंग हो या मांगलिक कार्य हो, जुबान पर एक ही नाम आता है, सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। हम लाए हैं आपके बजट के अनुसार आपकी शादी को यादगार बनाने की संपूर्ण व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से 23 वर्षों का अनुभव और उसके साथ इवेंट फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची पार्क, मामड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बुधवार को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा जोधपुर के घंटाघर में 26 घंटे नॉन स्टॉप सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वपल्ली आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के पदाधिकारी ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने हेतु 26 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार किया जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय के 100 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान नगर निगम उत्तर महापौर कुंती परिहार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। महापौर कुंती परिहार ने बताया कि योग एक ऐसा आसन है जिसके माध्यम से शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक संपूर्ण विकास किया जाना संभव है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा इस तरह के प्रयास से आमजन में योग के प्रति एक नई चेतना का आगाज होगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश जोशी ने बताया कि आधुनिक समय में जिस तरह से वापस योग के प्रति आमजन का रुझान बढ़ा है वह वाकई में काफी सराहनीय है।
उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के इस प्रयास के लिए आभार प्रकट किया। कार्यक्रम की शुरुआत में विश्वविद्यालय के कर्मचारी, नगर निगम के पार्षद व कर्मचारी भी मौजूद रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा घंटाघर प्रांगण में अखंड 26 घंटों का सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आयुर्वेद विश्वविद्यालय के वीसी और सभी अधिकारीगण मौजूद थे और हमारे साथ यहाँ के नगर निगम के पार्षद प्रतिनिधि लियाकत जी और जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर के दक्षिण के अध्यक्ष नरेश जोशी जी हमारे साथ उपस्थित थे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिस तरीके का इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए ये का आयोजन किया है, जिसमें 26 घंटों तक लगातार सूर्य नमस्कार यहाँ के प्रतिभागियों द्वारा यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा, जिसका एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाएगा कि किस तरीके से योग की महत्वता को बताया गया है। और सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जिसमें हमारे संपूर्ण एक आसनों का एक परिपूर्ण इसमें एक लाभ मिलता है और इस तरीके की जागरूकता हमारे देश में आज वापस लाने की आवश्यकता है। जिस समय में जब पौराणिक काल में हमारे साधु संतों द्वारा योग का प्रशिक्षण योग किया जाता था और ईश्वर की प्राप्ति होती थी, आज उसी तरीके से हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए योग की बहुत ही आवश्यकता है। 100 आसन करने के बाद चेंज होंगे। 100 से एक साइकिल है, बाकी जो भी चाहे वो आके कर सकता है, लेकिन मेन वाला जो रहेगा वो अपने कंटिन्यूअस चलता रहेगा। महर्षि पतंजलि के बनाए गए योगों के संस्कार को पब्लिक को लाभान्वित करने के लिए जो कार्यक्रम सूर्य नमस्कार का 26 घंटे का रखा गया है, उसके लिए मैं आयुर्वेद विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को बहुत साधुवाद देता हूं और जोधपुर की जनता के लिए जो जगह इन्होंने ये चुनी है, जहां से सैकड़ों लोग यहां से निकलेंगे, वो इस आसन को देखेंगे। सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल जोधपुर के उप महानिरीक्षक योगेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में तथा योगा अलायंस सोसाइटी ENGO के सहयोग से अभ्यास का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कुल 1040 लोगों ने, जिसमें संस्थान के कार्मिक व नव आरक्षकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उप महानिरीक्षक ने कहा कि योग हमारे स्वस्थ जीवन व्यतीत करने की कला तथा विज्ञान है। योग करने का मकसद आत्मज्ञान की प्राप्ति तथा सभी प्रकार की शारीरिक व मानसिक विकारों को दूर करना है। कार्यक्रम के अंत में योगेंद्र सिंह राठौड़ उप महानिरीक्षक ने योगा अलायंस सोसाइटी के प्रशिक्षकों को स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया। आपको पता है कि पिछले कुछ वर्षों में योग के बारे में बहुत प्रचार प्रसार किया जा रहा है और आज का दिन खास करके महत्वपूर्ण है ही है, क्योंकि पूरे विश्व में हम लोग योग दिवस को मना रहे हैं। खास करके हमारे प्रधानमंत्री जी आज के दिन US में योग कर रहे हैं। इससे पूरे विश्व में ये जागृति आई है कि योग न केवल एक व्यायाम है, बल्कि हमारी दिनचर्या है, एक तरह से हमारी एक ज़िंदगी जीने का तरीका है। तो हम सब ने आज इस योग दिवस के मौके पर इस STC प्रांगण में एक बड़ा अच्छा योग का आयोजन किया है, जिसमें न सिर्फ हमारे BSF के कार्मिक बल्कि बाहर से आए हुए लोग भी इसमें शरीक हुए। विश्व संगीत दिवस के अवसर पर जोधपुर के जैन एंड व्यास विश्वविद्यालय में सरगम श्री सम्मान समारोह व व्याख्यान प्रदर्शन आयोजित किया गया। जैन एंड व्यास विश्वविद्यालय के संगीत विभाग की विभागाध्यक्ष स्वाति शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा सरगम श्री सम्मान समारोह विधिवत आयोजित किया जाता है। बुधवार को विश्व संगीत दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में विश्व प्रख्यात ग्वालियर घराने की विदुषी मीता पंडित को सरगम श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। स्वाति शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष पिनाका जयशमालू व राज्य मेला प्राधिकरण अध्यक्ष रमेश बोराना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं JNBU कुलपति प्रोफेसर KL श्रीवास्तव ने कार्यक्रम में अध्यक्षता की। मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। समारोह में जोधपुर के जाने माने भजन गायक अनूप पुरोहित ने भजन गायक की प्रस्तुति दी। वहीं विदुषी मीता पंडित के गायन ने सभी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के दौरान मारवाड़ रत्न गुरु गोविंद कल्ला सहित विभाग के सभी कर्मचारी व सदस्य मौजूद रहे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर स्वाति शर्मा, विभागाध्यक्ष संगीत विभाग जैन एंड व्यास विश्वविद्यालय। आज 21 जून का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, क्योंकि आज के दिन विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है और विश्व योग दिवस भी मनाया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि योग और संगीत का बहुत बड़ा संबंध रहा है। नाद ब्रह्म परमेश्वर पहले भी कहा गया है। तो नाद यानी ईश्वर
और ब्रह्म की साक्षात्कार कराने वाला आज संगीत का दिवस है। और जो हम गाते हैं बजाते हैं उसमें योग की साधना भी हम साथ साथ में करते हैं। तो इसलिए सभी को मेरी तरफ से विश्व योग दिवस और विश्व संगीत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगीत विभाग जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय आज एक सरगम श्री सम्मान का प्रतिवर्ष आयोजन करता है। इसी के तहत हमने आज ग्वालियर घराने की विश्वविख्यात ख्याति प्राप्त कलाकारा और मेरी गुरु माँ पंडित मीता पंडित जी का विदुषी मीता पंडित जी का हमने यहाँ पर सरगम श्री सम्मान का आयोजन किया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके अंदर वो ग्वालियर घराने की बंदिशें तथा ग्वालियर घराने में क्या ऐसी खास बात है और क्या प्राचीन बंदिशें थी, किन तालों में वो गाई जाती थी, उनकी क्या क्या लयकारी करने का स्वरों का क्या ढंग है, वो सब हमें यहाँ बताएंगी। और आज इसके लिए हमारे यहाँ पर जो विशिष्ट अतिथि हैं वो मीनाका जी मायू जी हैं, संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष, और हमारी मुख्य अतिथि रमेश बोराणा जी हैं जो अभी मेला प्राधिकरण के मंत्री हैं। अध्यक्षता हमारे कुलपति महोदय जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं प्रोफेसर के एल श्रीवास्तव जी करेंगे, और बाकी हम सब सुधी श्रोता मौजूद रहेंगे। संगीत विभाग के विद्यार्थी और शोधार्थीगण सभी मौजूद रहेंगे। जोधपुर में राजस्थान शिक्षक व पंचायती राज कर्मचारी संघ द्वारा 3rd ग्रेड टीचर की ट्रांसफर रोकी होने के कारण बुधवार से आमरण अनशन प्रारंभ कर विरोध प्रदर्शन किया गया। शंभू सिंह मेड़तिया ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से 3rd ग्रेड टीचर की स्थानांतरण प्रक्रिया रुकी हुई है, जबकि अन्य विभागों में लगातार ट्रांसफर हो रही है। उन्होंने बताया कि विभाग के अंदर आपसी समझाइश वाली ट्रांसफर भी नहीं हो रही है। इसके अलावा और सहायक कर्मचारियों, मरीज, कैंसर पीड़ित आदि की ट्रांसफर भी नहीं हो रही है। शंभू सिंह मेड़तिया ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जननायक के रूप में जाने जाते हैं, जबकि वह अपनी पहचान के बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहे हैं। कर्मचारियों के प्रति वह कोई सकारात्मक कार्य नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक शिक्षकों द्वारा आमरण अनशन लगातार जारी रहेगा। राजस्थान शिक्षकों पंचायती राज कर्मचारी संघ का आमरण अनशन इस बात के लिए शुरू किया जा रहा है कि पिछले 4.5 साल हो गए तो तृतीय श्रेणी शिक्षक के जो ट्रांसफर है वो खुले नहीं जा रहे हैं, जबकि अन्य कैडर्स में 5 बार 10 बार ट्रांसफर हो चुके हैं। हम पिछले 20 साल से हमारे गांव और ढाणी से लगभग 400 और 500 किलोमीटर दूर बैठे हैं। राजस्थान सरकार इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है कि जो म्यूचुअल ट्रांसफर है वो भी नहीं हो रहे हैं, और जो विधवाएं हैं और जो असाध्य रोगी है, कैंसर पीड़ित है, किडनी पीड़ित है, उनका भी ट्रांसफर नहीं होकर जो जननायक है, जिनकी परिभाषा का नाम ही जननायक रख दिया है, लेकिन इस मुद्दे पर वो न जाने क्यों चुप है, क्यों काम नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है उनके जननायक बात पर, और हम मांग करते हैं। और आज हमने आमरण अनशन शुरू किया है। जब तक हमारी बात नहीं पूरी नहीं होती, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, तब तक ये आमरण अनशन चलता रहेगा। प्रदेश संघर्ष समिति संयोजक शंभू सिंह मेड़तिया। केंद्रीय कारागृह जेल प्रहरियों की वेतन विसंगति के चलते बुधवार को प्रदेश स्तर पर केंद्रीय कारागृह के प्रहरी द्वारा मैस का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया गया। जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे जेल प्रहरी मुकेश कृष्ण ने बताया कि 1991 से चली आ रही वेतन विसंगतियों को दूर करने की बजाय सरकारों द्वारा बार बार केवल आश्वासन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वेतन विसंगति दूर करने की मांग के चलते सन 2017 में भी मैस बहिष्कार किया गया था। हाल ही में जनवरी 2023 में भी मैस बहिष्कार किया गया, परंतु राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधिमंडल को केवल आश्वासन दिया गया। मुकेश कृष्ण ने बताया कि जेल कार्मिकों द्वारा मैस बहिष्कार कर भूखे रहकर ड्यूटी का निर्वहन किया जाएगा, और यदि समय रहते उनकी मांगों को नहीं माना गया तो सभी जेल प्रहरियों द्वारा प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। पूरे राजस्थान के जेल कार्मिकों की 1998 से चली आ रही वेतन विसंगतियों को लेकर के आज मेस का बहिष्कार करके और हम यहाँ पर बैठे हैं टेंट के नीचे, और जब तक हमारी वेतन विसंगतियाँ दूर नहीं होंगी तब तक हम यहाँ भूखे रहकर और अपनी ड्यूटी का और कर्तव्य का निर्वहन करते रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी के सामने हम अपनी मांगे रख रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। हमारे 2017 में हमने मेस बहिष्कार किया था, तब सरकार ने हमें लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन उसमें हमारी वेतन विसंगति दूर नहीं की। उसके बाद में जो जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री साहब ने हमें खुद हमारे डीडी साहब के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल को ये आश्वासन दिया था कि जेल कार्मिकों की वेतन विसंगतियाँ दूर की जाएंगी, और मुख्यमंत्री साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी ये चीज़ डाली है जो हमें बैनर में दर्शाया हुआ है। फिर भी हमारी वेतन विसंगतियाँ दूर नहीं हो रही है। हम अल्प वेतन भोगी हैं, ऐसा एक कर्मचारी हैं। हमारी सुनवाई आज तक नहीं हुई है, और जब तक सुनवाई नहीं होगी, जब तक हमारा वेतन विसंगतियों का संशोधन नहीं किया जाएगा, हम भूखे रहकर अपनी ड्यूटियों का निर्वहन करते रहेंगे और सरकार को अवगत कराते रहेंगे कि हम भूखे हैं। और हम सरकार से ये मांग करते हैं, सभी जेल कार्मिक, राजस्थान के संपूर्ण जेलों के जेल कार्मिक, कि हमारी वेतन विसंगतियाँ तुरंत दूर की जाएँ। आपका परिचय? मैं मुकेश कृष्ण, केंद्रीय कारागृह जोधपुर।
और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। युवक की मौत के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक युवक की मां और भाई पानी की टंकी पर चढ़े। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगमय हुआ सूर्य नगरी। उमेद स्टेडियम में 1500 लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा 26 घंटे नॉन स्टॉप सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय कारागृह जेल प्रहरियों ने वेतन विसंगति के चलते मेस का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।